स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज तुम लोग को क्या बता दें? अच्छा, ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बता दें। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप डी की वैकेंसी ये जान लेंगे हम लोग कि कब आएगा, कितनी पोस्ट लगभग रहेंगी। ये जानने के बाद फिर सबसे पहले हम लोग ये मजबूत करेंगे कि तैयारी कब, क्योंकि अगर वैकेंसी आ भी जाएगी तो जरूर है ना कि तुरंत निकाल ही लोगे। जब वैकेंसी आएगी तो तुम्हें कम से कम 5 महीना 6 महीना 7 महीने का टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो उसके लिए सिलेबस तो जानना पड़ेगा ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी हम लोग समझेंगे और ये भी हम लोग समझेंगे कि वैकेंसी कब तक लगभग आने की उम्मीद है। ठीक है ना? चलो देखो, उम्मीद ही की जा सकती है, गारंटी तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो तो बात किया जाए अगर वैकेंसी का, तो वैकेंसी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक हो सकता है वैकेंसी। अभी तो देखो पिछली प्रक्रिया चल रही है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के दिसंबर तक वैकेंसी आ दे रहा है। अच्छा, ये अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि तुम सभी को पता होगा 2024 का चुनाव है, तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उसके पहले ग्रुप डी का एक वैकेंसी दिया जाए। ठीक ना? अच्छा, बात यानी दिसंबर तक ये उम्मीद की जा रही है। और वैकेंसी की संख्या कितनी है? तो इस बार भी लगभग वैकेंसी की संख्या 1 लाख है, जैसा कि पिछली बार था 1,03,000 के लगभग वैकेंसी थी। ठीक है ना? अलग अलग जोन के। ठीक है, चलो तो ये लगभग पता चल गया कि नोटिफिकेशन दिसंबर तक उम्मीद है। उम्मीद क्यों है वो भी पता है हम तुम लोगों को, क्योंकि चुनाव का डेट आने वाला है, तो इस वजह से वो कोशिश करेंगे कि इधर हो। और परीक्षा कब होगा? लगभग चुनाव के बाद, यानी तुम्हें अच्छा खासा समय मिलने वाला आज से लेकर के तब तक। सही है ना? वैकेंसी कितना रहने वाला? 1 लाख। अगर बात करना चाहोगे कि सैलरी, वैसे भी हम तुम लोगों को कई बार बता चुके होंगे कि सैलरी बेरोजगार के लिए एक सरकारी नौकरी ज़रूरत है पहले, है ना? सैलरी कितनी भी रहे, लेकिन फिर भी अगर सैलरी की बात करोगे तो लगभग कितना होता है? देखो, लेवल 1 का जॉब होता है, 1800 ग्रेड पे होता है इसका। ठीक ना? सैलरी जो तुम्हारे हाथ में बन करके आती है वो 26,000 से लेकर के 28,000 सैलरी बन करके हाथ में आ जाती है। ठीक है ना? चलो, और ये 8 घंटे का जॉब होता है। जॉब बहुत बेहतरीन होता है, अच्छा जॉब होता है। ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद से अगर जानना चाहोगे तो जाहिर सी बात तो सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहोगे, है ना? तो अगर बात किया जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर कुछ और जानना चाहना तो बताना जरूर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एग्जाम होगा इसका। ठीक है, एग्जाम कैसा होगा? CBT मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। ठीक है ना? चलो, जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? जिसमें से मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा और GK GS और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए मैथ कितना क्वेश्चन आता है, तो मैथ आता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आता है 30 क्वेश्चन, साइंस आता है 25 क्वेश्चन और ये GK GS इसमें बचता है 20 क्वेश्चन। इसमें कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। ठीक है ना? 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। अगर बात किया जाए कि तुम लोग का सिलेक्शन इसमें अगर ध्यान दोगे तो एक बात को समझो जरा सा, मैथ रीजनिंग और साइंस ये तीनों मिला करके कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो टोटल कितने बनते हैं? 80 क्वेश्चन। कितने बनते हैं? 80 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना? यानी अगर अच्छे से तैयारी की जाए मैथ रीजनिंग और साइंस की तो 80 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इसी में से आप मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं, है ना? चलो, तब साथ साथ ये बताएंगे कि इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। ठीक है ना? अब ये पता चला ना कि क्या क्या आते हैं। चलो, अच्छा, पहले एग्जाम हो जाता है। एग्जाम के बाद से जब एग्जाम में नाम आ जाएगा, जो कि मेहनत करो तो वही करेगा, है ना? तो जब एग्जाम में नाम आ जाएगा तो इसके बाद फिर होता है PST। क्या होता है? PST और PET। ठीक ना? यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अच्छा, बात किया जाए इसमें हाइट की, तो हाइट की कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं होती। इसमें केवल होता है फिजिकल। ठीक ना? तो फिजिकल होता है, फिजिकल में भी बताएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलो फिजिकल में, अच्छा तुरंत बता दे क्या फिजिकल में क्या होता है? चलो बता देते फिजिकल में क्या होता है। तो देखो फिजिकल में क्या होता है। फिजिकल में देखो 2 लोगों का, एक मेल और एक कैंडिडेट होते हैं फीमेल। ठीक ना? 2 तरीके का होता है, पहला दूसरा। ठीक है, चलो कितने तरीके का होता है इसमें? 2 तरीके का। देखो पहला क्या है वो ध्यान से सुनना। 35 kg का वजन, ठीक है ना, 100 मीटर तक लेकर के जाना है मेल कैंडिडेट को। कितने मिनट में? 2 मिनट में। एक बोरे में बालू भरा रहता है, उसी को उठाना है और 35 kg का वजन लेकर के जाना है। कितनी दूर? 100 मीटर। कितने समय में? 2 मिनट में। यानी चल करके भी जाओगे आसानी से तो भी ये हो जाएगा। वहीं पर लड़कियों को 20 kg ले जाना होता है। इतनी ही दूरी होती है, 100 मीटर की ही दूरी होती है, समय इतना ही होता है 2 मिनट में। ये हो गया पहली प्रक्रिया। क्या हो गया? पहली प्रक्रिया, फर्स्ट प्रक्रिया। ठीक है ना? अगर वहीं पर बात किया जाए कि सेकंड प्रक्रिया क्या है, तो सेकंड प्रक्रिया बता देते हैं। वो देखो सेकंड प्रक्रिया क्या है। इसके बाद से होता है रनिंग। क्या होता है? रनिंग। तो अगर रनिंग मेल की बात किया जाए तो इनको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, अर्थात 1000 मीटर, और फीमेल को भी 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, अर्थात 1000 मीटर। बस समय का अंतर होता है। ठीक है ना? समय इन्हें दिया जाता है 4 मिनट 15 सेकेंड। कितना होता है? 4 मिनट 15 सेकेंड। और इन्हें दिया जाता है 5 मिनट 40 सेकेंड।
कोई दिक्कत? तो हमें तो नहीं लगता कि फिजिकल तुम लोग का ऐसा कोई दिक्कत होने वाला, कोई दिक्कत होने वाला क्या? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला ना। गांव के लड़के हो 35 kg वजन उठाना कोई बहुत बड़ी बात है, लड़कियों के लिए 20 kg का वजन उठाना कौन बहुत बड़ी बात है? इतना रनिंग तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है, यानी अगर एग्जाम निकालो ना तो CBT तो उसके बाद PST उसके बाद भी हो सकता है ना। इसके बाद से तुम लोग का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जाहिर सी बात है तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट तो अपना है ही, हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है वो हम नहीं बताया, तो क्वालिफिकेशन होता है केवल 10th। क्या होता है? 10th। इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रक्रिया एजुकेशन की बदलने वाली है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस ITI भी लिया जाएगा, ठीक ना। लेकिन वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक उसकी कोई क्लियरिटी नहीं कहा जा सकती। अभी पिछले पैटर्न के हिसाब से यही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा फोकस ये है कि 1 लाख वैकेंसी अगर आएगी तो हमारी पूरी की पूरी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। और तुम देखे होगे DB के बाद से जब फाइनल होगा तो तुम एक चीज़ देखे होगे कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं रुकना है, ना DB रुकना है, ना PST रुकना है। अगर मेहनत नहीं करोगे अच्छे से तो तुम्हारा क्या रुकना है? CBT एग्जाम। और अगर यही नहीं क्लियर होगा तो यहाँ नहीं जा पाओगे, यहाँ नहीं जा पाओगे तो यहाँ नहीं जा पाओगे, और जब यहाँ पर नहीं पहुँचोगे तो फाइनल तो होगा नहीं, यानी जॉब नहीं लगेगा। तब ये कंडीशन होगा। इसका मतलब है कि अपना मैक्सिमम जो जान है वो कहाँ लगा दो? एग्जाम पर, ठीक है ना। चलो, तो एग्जाम में हम बता दिए कि क्या क्या आने वाला है। अब इसमें हम बता देते कि मैथ के लिए तुम्हें क्या करनी चाहिए। देखो, कोई भी तुम्हारे पास बुक हो, कोई भी किताब हो, ठीक है, उसको तुम 1 बार 2 बार 3 बार, कहा जाता है कि इसकी किताब कितने देर की होती है? 8 घंटे की, ठीक है ना। तो जान लो कि पूरे के पूरे सिलेबस को तुम्हें 8 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने 8 बार पढ़ लिया ना, फिर कोई रोक नहीं सकता रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी तुम्हें ना मिले, ठीक है ना। अब देखो, आज के डेट में कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी, उससे अपर भी कोई भी वैकेंसी हो, सबके लिए आज के डेट में मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो अब देखा जाए हमने क्या बता रहे थे कि मैथ में क्या करना, रीजनिंग में क्या करना, साइंस कहाँ से पढ़ना और ये सब चीज़ें कहाँ से करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, साइंस के लिए सबसे बेस्ट तो अगर किताब की बात करोगे तो लूसेंट का बुक है, और अगर वीडियो की बात करोगे तो खान सर का वीडियो ले सकते हो, बेहतरीन है। कोई उसके बाद से तुम्हें अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, बायोलॉजी कर लो, 200-250 रुपये में आता है, बहुत कम फीस में, ठीक है ना। साइंस पूरा तैयार हो जाएगा, तुम्हें अलग से इधर उधर से कोई पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, बात किया जाए रीजनिंग का, तो रीजनिंग में तुम्हें पता होगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पेपर, और कौन सा, वो भी प्रीवियस ईयर, कौन सा? प्रीवियस ईयर। रेलवे के पेपर 2 बार हो चुके हैं, रेलवे ग्रुप डी के पूरा का पूरा प्रीवियस पेपर, मैथ हो या रीजनिंग हो या साइंस हो, ये सब, और GK GS करंट अफेयर्स को छोड़ करके ये सब के सब पूरा तैयार होना चाहिए, दोनों बार का, 18 का भी और 19 का भी, ठीक है ना। समझ में आया? और अगर प्रीवियस ईयर पेपर तैयार है तो समझ लो कि तुम 50-60% तुम यहाँ पर आगे बढ़ गए, जीत गए। उसके बाद से जो, अब उसके बाद हम बता रहे हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर करना है, ठीक ना। वो कहाँ मिल जाएगा? PDF के माध्यम से कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उसको ले सकते हो, या मार्केट से बुक मिलती है, ले सकते हो, ठीक है ना। बात किया जाए अगर साइंस के लिए तो हमने क्या बताया, खान सर का नोट्स पर, खान सर का वीडियो खरीद लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेस्ट है। इसके बाद से तुम्हें कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद से रीजनिंग में क्या बोले हैं? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर पाओ। मैथ में कोई सा भी किताब लिए हो, चाहे वो RF अग्रवाल लिए हो तुम, या प्लेटफॉर्म की बुक लिए हो, या SD यादव की बुक लिए हो, जो भी अच्छी अच्छी बुक है, बहुत सी मार्केट में बुक अच्छी अच्छी हैं, ठीक ना। किरण पब्लिकेशन लिए हो, कोई भी लिए हो, उस किताब को तुम जितनी बार लगा पाओ उतनी बार लगाओ, ठीक है। अगर ये काम कर रहे हो और साथ साथ में अगर GK GS के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया वैकेंसी का पूरा डिटेल, और सिलेक्शन प्रोसेस भी हम तुम लोगों को बता दिए। और क्या जानना है? हाँ, एज के बारे में, एज के बारे में जानना चाहते हो ना कि एज क्या है? तो देखो भैया, इसका एज है 18 से 33 साल तक है, ठीक ना, जिसमें रिलैक्सेशन भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है, तुम तो अभी नए एज के हो, 18 से 19 साल वाले होगे, 22 साल वाले होगे, 25 साल वाले होगे, यही ना। तो भैया तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मौका होगा, और इसकी तैयारी करो। और इसकी तैयारी करोगे ना तो साथ साथ में ALP की भी तैयारी अच्छा खासा हो जाएगी, ALP वालों, ठीक ना, जिनके पास ITI की डिग्री, तो उसके बारे में भी हम तुम लोगों को डिटेल बता देंगे। कमेंट में बताना अगर उसका भी डिटेल जानना चाहते हो तो, ठीक है ना। चलो, तो ये मत सोचो कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन एक बात को सोचो कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो तुम्हें भी पता है कि वैकेंसी
आएगी। वो आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, लेकिन आएगी, इस बात की तो गारंटी है। कोशिश करो कि वैकेंसी जब भी आए तो उसमें से एक वैकेंसी तुम्हारी हो सके, इस बात पर तुम्हें मेहनत करना, ना कि इस बात पर मेहनत करना है कि पहले ये बताइए कब आएगी, वरना पता चला कि वैकेंसी आ भी गई और चली भी जाएगी, जैसा कि पिछली वाले वैकेंसी हुआ ना। हाँ, तो वो कोशिश करना कि ऐसा ना हो पाए इस बार, ठीक है। तो अब की बार सरकारी नौकरी पार, मतलब लेकर के रहना, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।